एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि बीजेपी सरकार ने मजदूरों, मिस्त्रियों, रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों, गरीब किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बैंक खाते में डायरेक्ट पैसा मिलना शुरू हो जाएगा आज से। अगर आप गरीब किसान मजदूर हैं, आपके पास पैसे की कमी, आपको पैसा चाहिए, तो आज का वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। आपके रसोई घर से लेकर आपकी जेब तक सीधा असर डालती है। अगर आपके पास राशन कार्ड है और आपने हाल ही में इसका EKYC करवा लिया है, तो अब नए नियमों के तहत हर महीने सरकार द्वारा निर्धारित सहायता के साथ आपको जितना भी अनाज चाहिए उतनी राहत मिल सकती है। हर पात्र परिवार को अब प्रति माह 35 किलो अनाज, गेहूं, चावल तथा आवश्यक खाने पीने की चीजें जैसे तेल, चीनी और नमक एक साथ मिल सकती हैं। और ऊपर से नियमानुसार हर महीने 1000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाने का दावा किया जा रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि आपका राशन कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर सब लिंक और अपडेट हो, ताकि पैसे और अनाज दोनों रुक रुक कर न रहें। अब आप सोचेंगे कि यह कैसे होगा और किन योजनाओं से जुड़कर आप असल में कितना फायदा उठा सकते हैं, तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले अगर आप किसान हैं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की 21वीं किस्त जैसी प्रत्यक्ष लाभ योजनाएं अब राशन कार्ड और बैंक खाते से लिंक होने पर उसी खाते में सीधे आएंगे। यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि सहायता इत्यादि के पैसे अब सुविधाजनक रूप से उसी खाते में आएंगे जिसमें आपका राशन कार्ड लिंक है। दूसरी तरफ जन धन खाते वाले लाभार्थियों के लिए भी सरकार कई तरह की ओवरड्राफ्ट सुविधाएं और सब्सिडी दे रही है। इसीलिए यदि आपने अभी तक अपना जन धन खाता नहीं खुलवाया है तो नजदीकी बैंक शाखा जाकर तुरंत जन धन खाता खुलवाएं और अपना राशन कार्ड लिंक कराएं, ताकि केंद्र या राज्य की तमाम योजनाएं उसी माध्यम से उपलब्ध हों। तीसरी चीज, वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो वृद्धजन और असहाय परिवारों के लिए हैं, अब राशन कार्ड धारकता के आधार पर प्राथमिकता पाती दिख रही है। इसलिए वृद्धा पेंशन के लिए जरूरी दस्तावेज साथ लेकर अपने पंचायत BDO कार्यालय में संपर्क करें और सुनिश्चित करें कि पेंशन के लिए आपका राशन कार्ड और बैंक खाता लिंक हो। चौथी और बहुत बड़ा नाम, ई-श्रम कार्ड जो मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए जीवन भर के सामाजिक सुरक्षा लाभ का रास्ता खोलता है, उसको भी अपने राशन कार्ड और बैंक खाते से जोड़कर आप बेरोजगारी भत्ता, दुर्घटना बीमा और अन्य लाभों के लिए प्राथमिकता में आ सकते हैं। और हाँ, जो महिलाएं घर बैठे स्वरोजगार चाहती हैं, उनके लिए सिलाई मशीन योजनाएं और फ्री स्कूटी जैसी पहलें हैं। ऐसे प्रोग्रामों के लिए भी अक्सर राशन कार्ड व अन्य पहचान पत्रों की जरूरत पड़ती है, तो अपनी पात्रता की जांच कराकर आवेदन भरना मत भूलिए। अब जरा ध्यान दें, PM आवास योजना के तहत पक्के घर की सुविधा से लेकर लाडली बहना जैसी महिला पक्का करियर योजनाओं तक, जिनका मकसद सीधे लाभ देना है, उन सभी में राशन कार्ड को सहायक दस्तावेज माना जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि राशन कार्ड सिर्फ अनाज लेने का साधन नहीं रहा, वह अब आपकी सामाजिक और आर्थिक पहचान का एक आधार बन गया, जिससे कई उपायों और किस्तों का भुगतान सुविधा से हो सके। इसी क्रम में अगर आपने हाल ही में राशन कार्ड का EKYC कराया है, तो यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार बैंक खाते से सही तरीके से लिंक हो, क्योंकि बिना सही लिंकिंग के कभी कभी किस्तें रुक सकती हैं। बैंक खाता नंबर, IFSC, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट रखें, और यदि कोई राशि नहीं आती है तो अपने बैंक शाखा या CSC पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। बात करते हैं रोजगार और स्किलिंग से जुड़ी योजनाओं की। बेरोजगारी भत्ता, स्किल डेवलपमेंट कोर्स, आंगनवाड़ी, स्कूल स्तर की सरकारी नौकरियां और 10वीं पास महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। रिजर्वेशन या प्राथमिकता पाने के लिए भी राशन कार्ड जैसे स्थानीय दस्तावेजों का होना अनिवार्य माना जा रहा है। इसलिए अगर आपकी बेटी या बहन 10वीं पास हैं और आप चाहते हैं कि वे सरकारी नौकरी या आंगनवाड़ी में आवेदन करें, तो पहले अपने राशन कार्ड की वैधता जांच लें और उसे अपडेट कराएं, ताकि वे किसी भी भर्ती के लिए पात्रता सूची में बिना झंझट के दिखें। बात आवास की करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी राशन कार्ड और बैंक खाते के लिंक के जरिए लाभों की प्राथमिकता मिल सकती है। इससे घर पर किस्तें, निर्माण सहायता और सब्सिडी सीधे खाते में आती है। इसलिए अपने भवन हेतु मिलने वाली सहायता, किस्तों की स्थिति और दस्तावेजी प्रक्रिया समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। अब वित्तीय समावेशन, जनधन खाते के माध्यम से मिलने वाली सुविधाएं, स्वच्छता, बिजली सब्सिडी, गैस सब्सिडी और ऑनलाइन सेवाएं, इन सब का लाभ उठाने के लिए आपके राशन कार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। कई बार योजनाएं सिर्फ उन्हीं परिवारों को दी जाती है जिनका राशन कार्ड योग्य इलाके में दिखता है। इसलिए अपने LIC पंचायत से चेक कराएं कि आपका राशन कार्ड किस श्रेणी में आता है और क्या आप पात्र हैं। चलिए अब सीधे उदाहरणों के जरिए समझते हैं कि आप कितना पा सकते हैं। मान लीजिए परिवार का राशन कार्ड है और EKYC पूरा है, तो मासिक 35 किलो गेहूं, चावल, प्लम तेल, चीनी, नमक जैसी 4-5 बुनियादी चीजें मिलेंगी और ऊपर से हर माह 1000 रुपए सीधा बैंक खाते में
साथ ही यदि घर की महिलाएं सिलाई मशीन या स्कूटी जैसी योजना के लिए पात्र हैं, तो उनकी आवेदन प्रक्रिया के बाद उन्हें भी लाभ मिल सकता है। वहीं किसान परिवार यदि पीएम किसान के तहत योग्य है, तो उनकी अगली किस्तें सीधे उसी लिंक किए खाते में प्रविष्ट होंगी। इसलिए एक ही लिंक से कई योजनाएं एक साथ फायदेमंद हो सकती हैं। अब सबसे अहम कदम क्या करना है और कैसे करना है? एक, अपने नजदीकी सीएससी आधार सेवा केंद्र या बैंक शाखा पर जाकर राशन कार्ड, आधार और बैंक खाते की लिंकिंग और ईकेवाईसी की स्थिति सुनिश्चित कराई। 2, यदि जनधन खाता नहीं है तो तुरंत खुलवाएं। 3, पीएम किसान, ई श्रम, वृद्धा पेंशन, जनधन और अन्य पोर्टलों पर अपना रजिस्ट्रेशन करें और वहां दिए गए निर्देशों के अनुसार दस्तावेज अपलोड करें। 4, अगर किसी किस्त या सब्सिडी की राशि नहीं आई तो संबंधित हेल्पलाइन पर कॉल करके या ऑनलाइन ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। 5, अपने मोबाइल पर आने वाले ओटीपी और बैंक अलर्ट्स पर ध्यान दें। अक्सर ओटीपी के बिना लिंक पूरा नहीं हो पाता। 6, पंचायत नगर निगम कार्यालय से जानकारी लेते रहें, क्योंकि कई बार राज्य स्तरीय स्कीमों में स्थानीय पात्रता के तहत अतिरिक्त मदद दी जाती है। और आखिर में एक छोटा लेकिन असरदार सुझाव, अपने आसपास के लोगों को भी यह जानकारी साझा करें। अपने मोहल्ले या गांव में जो लोग अभी तक ईकेवाईसी या लिंकिंग नहीं कर पाए हैं, उन्हें बताइए कि यह काम क्यों जरूरी है। यह ध्यान रखें कि इन लाभों का मूल उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों तक सहायता पहुंचाना है। इसलिए सही दस्तावेजों के साथ समय पर आवेदन करना आपका हक है। चलिए अब एक बार फिर से संक्षेप में याद दिला दूं। राशन कार्ड प्लस ईकेवाईसी प्लस बैंक लिंक, फ्यूल अनाज प्लस मासिक नकद सहायता प्लस विभिन्न योजनाओं की सीधी किस्तें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इस स्क्रिप्ट का और भी ज्यादा मसाला जोड़कर उसे विशेष तौर पर गांव स्तर की भाषा में बदल दूं, या इसे एक रेडियो यूट्यूब ऑडियो के लिए 5000 शब्दों में और अधिक नाटकीय बनाऊं बिना किसी राजनीतिक प्रचार के, तो मैं कर सकता हूं। पर अभी के लिए इस जानकारी पूर्ण, मसालेदार और एक पैराग्राफ वाली स्क्रिप्ट को अपनाइए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस योजना के बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपका राशन कार्ड लिंक है या नहीं, ताकि हम और भी उपयोगी टिप्स दे सकें। धन्यवाद। और ध्यान रहे कि किसी भी वित्तीय लेन देन या सरकारी दावे की सत्यता के लिए आधिकारिक पोर्टल और बैंक की आधिकारिक जानकारी ही अंतिम प्रमाण है। इसलिए हर कदम पर आधिकारिक सूचनाओं की जांच जरूर करें। अभी तो आपने सुना कि कैसे राशन कार्ड से अब सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि हर महीने नकद पैसा और तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आपके खाते में पहुंच रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो असली धमाका बाकी है, क्योंकि जैसे जैसे सरकार नए नियम लागू कर रही है, वैसे वैसे हर उस परिवार की जिंदगी बदल रही है जिसने समय पर राशन कार्ड का ईकेवाईसी करा लिया है। अब सोचिए, आपके पास 35 किलो अनाज, तेल, चीनी, नमक के साथ हर महीने 1000 रुपए नकद आ रहे हैं। और ऊपर से अगर आप किसान हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त भी सीधे इसी खाते में आ रही है, यानी एक खाते में 2 लाभ। और अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं तो वृद्धा पेंशन का पैसा भी इसी लिंक खाते में जमा होगा। तो भाई सोचिए, महीने के आखिर तक आपके घर की हालत पहले जैसी रहेगी क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि सुधरेगी और आपको राहत मिलेगी। और अगर आप भी चाहते हैं कि यह पैसा आपके खाते में जल्दी आए, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए मेरा राशन कार्ड लिंक है, ताकि हम जान सकें कि कौन लोग वाकई इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राशन कार्ड को किन किन और योजनाओं से जोड़ा गया है। जैसे जनधन योजना, जिसके तहत न सिर्फ 0 बैलेंस खाता खुलता है बल्कि अब ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है, यानी जरूरत पड़ने पर बैंक आपको 10,000 रुपए तक का कर्ज तुरंत दे देगा। और इस खाते को अगर आपने राशन कार्ड से लिंक किया है तो समझ लीजिए बाकी योजनाओं की रकम भी इसी खाते में आएगी, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, ई श्रम कार्ड की किस्त हो या फिर आंगनवाड़ी भर्ती में मिलने वाली प्राथमिकता, सब कुछ इसी एक बैंक खाते में आएगा। और यही असली ताकत है राशन कार्ड को ईकेवाईसी के साथ लिंक कराने की। अब दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि महिलाओं के लिए इसमें क्या है, तो सुनिए, सरकार ने महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन, फ्री स्कूटी, लाडली बहना योजना जैसी कई स्कीमें चला रखी हैं और इन सभी में सबसे पहले मांगा जाता है राशन कार्ड। तो अगर आपने अब तक अपना कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो फौरन करा लीजिए, क्योंकि कल को जब आपके गांव या शहर में आवेदन की तिथि निकलेगी तो राशन कार्ड ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। सोचिए, आपकी बहन, बेटी या पत्नी अगर फ्री सिलाई मशीन पाकर घर से रोजगार शुरू करती है तो महीने के 2-3 हजार रुपए आराम से कमा सकती है। और स्कूटी मिलने से उन्हें स्कूल, कॉलेज या नौकरी जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी महिलाओं को सीधी आजादी और आत्मनिर्भर बनने का मौका। और इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, अपडेटेड राशन कार्ड। तो भाई, अगर आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए मुझे भी फ्री सिलाई मशीन चाहिए, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी समय रहते आवेदन कर सके। अब चलिए बात करते हैं
बेरोजगार युवाओं की, जिनके लिए बेरोजगारी भत्ता योजना एक बड़ी उम्मीद है। हाल के नियमों के मुताबिक अगर आपका नाम राशन कार्ड की सूची में दर्ज है और EKYC पूरा है तो आपको इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी, यानी हर महीने 2,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी सीधे खाते में आ सकता है। और अगर आपने स्किल ट्रेनिंग ली है तो अतिरिक्त मदद भी मिल सकती है। सोचिए, अगर घर के जवान बेटे को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, बुजुर्ग माता पिता को पेंशन मिल रही है, महिलाएं सिलाई मशीन या स्कूट से आत्मनिर्भर हो रही है और किसान को PM किसान की किस्तें मिल रही हैं, तो पूरे परिवार की आर्थिक हालत कितनी जल्दी बदल जाएगी। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि राशन कार्ड अब सिर्फ अनाज का कार्ड नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार की खुशहाली का पासपोर्ट है। अब एक और धमाकेदार खबर आ रही है कि आंगनवाड़ी भर्ती में 10वीं पास महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और जिनके पास राशन कार्ड होगा वही महिलाएं लिस्ट में सबसे ऊपर आएंगी। यानी जो महिलाएं घर में रहकर बच्चों को संभालती थीं, वो अब सरकारी नौकरी का मौका पा सकती हैं। तो सोचिए, आपके घर की बहन या पत्नी अगर आंगनवाड़ी में नौकरी कर लेती है तो महीने के 5 से 7,000 रुपए की कमाई अलग से होगी और साथ में सामाजिक सम्मान भी मिलेगा। और यह सब तभी संभव है जब राशन कार्ड सही समय पर अपडेट हो। तो दोस्तों, अगर यह खबर आपको उत्साहित कर रही है तो नीचे कमेंट में लिखिए जय राशन कार्ड और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि कोई भी महिला इस मौके से वंचित न रह जाए। अब जरा PM आवास योजना की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह भी राशन कार्ड से जुड़ी जा चुकी है। जिन परिवारों के पास पक्का घर नहीं है और जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें इस योजना में प्राथमिकता मिलेगी। यानी सरकार की तरफ से पक्का घर बनाने के लिए सहायता राशि सीधे खाते में दी जाएगी। और अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि लिस्ट में नाम तभी आएगा जब राशन कार्ड वैध होगा। और एक बार लिस्ट में नाम आ गया तो घर बनाने का सपना हकीकत में बदल जाएगा। सोचिए, आपके पास पक्का घर, हर महीने अनाज और नकद पैसा, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन, बुजुर्गों के लिए पेंशन, युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता, किसानों के लिए किस्त और बच्चों के लिए आंगनवाड़ी नौकरी का मौका, सब कुछ एक ही कार्ड से मिल रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि यह छोटा सा कार्ड नहीं बल्कि सोने की चाबी है? तो भाई, अगर आपको भी लगता है कि राशन कार्ड ही जिंदगी बदलने वाला कार्ड है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए सोने का कार्ड, ताकि हम जान सकें कि कितने लोग इस सच्चाई को महसूस कर रहे हैं। अब आखिरी लेकिन बहुत जरूरी बात, ई-श्रम कार्ड, जिसके तहत मजदूरों को बीमा, स्वास्थ्य लाभ और पेंशन जैसी सुरक्षा मिलती है, उसे भी राशन कार्ड से जोड़ दिया गया। यानी अगर आप दिहाड़ी मजदूर हैं और आपके पास ई-श्रम कार्ड है तो अब उस कार्ड का लाभ भी राशन कार्ड के लिंक खाते में आएगा। यानी एक ही खाते में अनाज, नकद सहायता, किसान किस्त, महिला योजनाएं, वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और मजदूरों का बीमा, सब कुछ जुड़ गया है। दोस्तों, ये किसी जादू से कम नहीं और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि आने वाले समय में हर योजना की कुंजी यही राशन कार्ड होगा। तो अगर आपने अभी तक लिंकिंग और EKYC नहीं कराई है तो देर न करें, क्योंकि देर करने से नाम लिस्ट से कट सकता है और फायदा किसी और को मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले वीडियो में हर योजना की आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज और हेल्पलाइन नंबर भी विस्तार से बताइए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए पूरा डिटेल चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग और गहराई से जानकारी चाहते हैं। याद रखिए, यह समय ही है जब आपको तय करना है कि आपका परिवार पीछे रहेगा या आगे बढ़ेगा, और यह सब तय करेगा आपका राशन कार्ड।